हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 अप्रैल यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल से एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि 30 अप्रैल यानी फ्राइडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट का मूव कैसा होगा वो हम आगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वहीं अगर आपको लाइव मार्केट अपडेट्स और डेली इंट्राडे कॉल चाहिए उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आज हमारा मार्केट फ्लैट में क्लोजिंग दिया, जस्ट स्लाइटली ऊपर क्लोजिंग दिया। तो यहां से हमें क्या हिंट मिल रहा है इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट को देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहा है और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आज हमारा मार्केट स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा पॉजिटिव था और उसके बाद निगेटिव में भी आया था और लास्ट में मार्जिनली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। और आज हमारे मार्केट में एक्सपायरी के दिन काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला है। तो ये चीज यहाँ पे हमें स्लाइटली पॉजिटिव साइड की तरफ ही हिंट दे रहा है। अभी भी यहाँ पे हमें उतना ज्यादा कोई भी निगेटिव इंडिकेशंस नहीं मिल रहा है और आज मेटल स्टॉक्स ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है। तो आपको फ्राइडे को करना क्या है, फ्राइडे को यहाँ पे आपको बाय साइड की तरफ जाना है या फिर यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना है, वो हम आगे समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो भी पोजीशंस लेना है बाय साइड या फिर सेल साइड, काफी स्ट्रिक्ट एसएल यानी स्टॉप लॉस के साथ जाना होगा। और उम्मीद है कि मार्केट में हमें फ्राइडे को रेंज बाउंड मूव भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम यहाँ पे ग्लोबल मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट देख सकते हैं, ये भी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट में ही क्लोजिंग दिया था, फ्लैट टू निगेटिव था। तो यहाँ से भी हमें उतना ज्यादा कोई निगेटिव हिंट मिल नहीं रहा था। वहीं अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखें तो यूरोपियन मार्केट भी कंप्लीटली आपका पॉजिटिव में ही था, तो यहां से भी हमें पॉजिटिव हिंट मिल रहा था। वहीं अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट भी देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे हमें कंप्लीटली पॉजिटिव ही दिख रहा है। तो ग्लोबली हमें कंप्लीटली पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर है जो कि थोड़ा बहुत वरी कर रहा है। तो एक्सपायरी के कारण ही आज हमारा मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल था और वो आपका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों मूव दिखाया है और अल्टीमेटली मार्जिनली पॉजिटिव में जाके क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी आज हमारा काफी ज्यादा वोलेटाइल था और अल्टीमेटली स्लाइटली पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया 14,900 के करीब। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 6 मई का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 29 अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे आपका 14,850 इन द मनी प्राइस है और 14,900 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये चीज यहाँ पे हमें कंप्लीटली पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज ये चीज यहाँ पे हमें कंप्लीटली निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में अभी भी बने हुए जो कि हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है। और अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली हमें पॉजिटिव ही दिखेगा और नेट चेंज भी इसके साथ साथ पॉजिटिव है। मतलब निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल बायर्स मार्केट में एंट्री की है और ये भी चीज यहाँ पे हमें पॉजिटिव हिंट दे रहा है। यहाँ पे कॉल बायर्स और पुट राइटर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 30 अप्रैल यानी फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। यानी निफ्टी यहाँ से 14,900, 14,950, 15,000 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ ही दिखा रहे हैं। वहीं यहाँ पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें उसके लिए देखते हैं पुट की तरफ सबसे हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। ये चीज यहाँ पे हमें सबसे हाईएस्ट देखने को मिलेगा 14,800 के लेवल पे और 14,700 के लेवल पे। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें और यहाँ पे भी अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें 15,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद 15,100 के लेवल पे भी देखने को मिलेगा। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में आपका 14,700 और 14,800 ये दोनों सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 15,000 और 15,100 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं यहाँ पे अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और कॉल्स की तरफ ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें यहाँ पे आपको 2,28 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पुट की तरफ 2,35 लाख के करीब भी ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट और कॉल दोनों तरफ लगभग ओपन इंटरेस्ट बराबर ही है और दोनों तरफ से यहाँ पे हमें
पॉजिटिव ही हिंट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का जो अपसाइड मूव है वो आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो यहाँ पे अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि निफ्टी में यहाँ पे डब्ल्यू शेप का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और मैंने आपको बताया था कि अगर ये 14,900 के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद ये 15,000 के लेवल को जरूर टच करेगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है और वापस से मार्केट नीचे आ सकता है। तो ठीक आज वैसा ही मूव दिखाया है। 14,900 के लेवल को ब्रेक करने के बाद बहुत जल्दी है 15,000 के लेवल को टच किया और वहां से वापस नीचे आके 14,900 करीब ही क्लोजिंग दिया है। तो वापस से आपको 30 अप्रैल को यही 14,900 के लेवल को ही वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो वापस से आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स ऊपर 15,000 के लेवल के ले जा सकते हैं। 15,000 से थोड़ा सा नीचे ही आपको प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाना। और अगर ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है जिसके चांसेस कम है तो फिर आप यहाँ पे 100 पॉइंट्स और ऊपर 15,100 के लेवल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी 14,900 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाते हैं तो सबसे फर्स्ट 100 पॉइंट नीचे 14,800 के लेवल के लिए जाना और उसके बाद 14,700 के लेवल के लिए भी जाना। तो देखना फ्राइडे को निफ्टी 14,900 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है, उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आपको यहाँ पे बाय साइड की तरफ जाना है या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अगर हम आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये आपका अपसाइड मूव जरूर दिखाया था जैसा कि हमें कल उम्मीद था और 15,000 के लेवल को टच करने के बाद वापस से नीचे आके निगेटिव में क्लोजिंग दी है। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे अपसाइड में भी आपको छोटा सा शेडो या हॉलो पावर दिखेगा और डाउन साइड में भी दिखेगा। मतलब जैसे ही प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है तो यहाँ पे बायर्स उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेलर्स मार्केट में एंट्री कर गए और जैसे प्राइस नीचे आता है फिर यहाँ पे बायर्स हावी हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या है। इसी के लिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रेंज बाउंड मूव के चांसेस काफी दिख रहे हैं। फ्राइडे को मार्केट रेंज बाउंड मूव दिखा सकता है। वहीं अगर हम निफ्टी का अवर्ली चार्ट को देखें तो अपसाइड में 15,000 का लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 14,800 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ है, उसके बाद वापस से 15,000 के नीचे आके 14,800 से 15,000 के बीच में इन्हीं 200 पॉइंट्स के बीच में ट्रेड करता रहा और अल्टीमेटली 14,900 करीब क्लोजिंग दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पे आपको 14,900 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 15,000 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है। 6 मई वाले वीकली एक्सपायरी में 125 टू 135 के करीब स्टॉप लॉस यूज करना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 175 टू 180 का। लेकिन अगर निफ्टी 14,900 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 14,800। और देख सकते हैं मैकडी का भी ब्लैक लाइन और रेड लाइन दोनों एक साथ जा रहा है। अगर ये ब्लैक लाइन नीचे आता है तो आप यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंस के साथ सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्लैक लाइन वापस से इस तरह से ऊपर आ जाता है तो फिर आप सेल पोजीशंस को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो 14,750 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 6 मई वाले वीकली एक्सपायरी में 125 टू 135 के करीब। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होगा 100 का और यहाँ पे भी सेम टारगेट होगा 175 टू 180 का। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज काफी ज्यादा वोलेटाइल था और वापस से कल के क्लोजिंग प्राइस के करीब ही क्लोजिंग दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 6 मई का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि 29 अप्रैल वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 33,700 ये आपका इन द मनी प्राइस है और 33,800 ये आपका आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव दिखेगा और उसके साथ साथ नेट चेंज भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिख रहा है। मतलब बैंक निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री कर चुके हैं और ये चीज यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें यहाँ पे भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा, उसके साथ साथ नेट चेंज निगेटिव है। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल्स में भी कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज भी यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में कॉल्स और पुट दोनों तरफ से निगेटिव हिंट मिल रहा है और यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल राइटर्स दोनों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन 30 अप्रैल यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। यानी बैंक निफ्टी यहाँ से 33,600, 33,500, 33,400 इस तरफ जाने वाला है, इसलिए यहाँ पे हम एरो इस तरफ दिखा रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें उसके लिए देखते हैं कि पुट की तरफ सबसे हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है। ये चीज सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा
33,500 के लेवल पे और उसके बाद 33,000 के लेवल पे। तो डाउन साइड में आपका 33,500 और 33,000 ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें और यहाँ पे भी अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ये चीज सबसे हाईएस्ट हमें कॉल्स में 34,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा और उसके बाद 34,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउन साइड में 33,000 और 33,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अप साइड में 34,000 और 34,500 ये दोनों रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 1,23 लाख के करीब ही ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं पुट की तरफ 1,40 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और दोनों तरफ से हमें निगेटिव ही हिंट मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा बैंक निफ्टी का जो मूव है 30 अप्रैल को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और नेक्स्ट 30 डेज तक ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद मैं आपको फ्री में ऑप्शन चेन एनालिसिस बता दूंगा और उसके बाद आप खुद से काफी हद तक नेक्स्ट डे के मार्केट को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपन करके हमसे ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख सकते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे सेमी सर्कल शेप का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है और मैंने आपको बताया भी था कि सेमी सर्कल शेप फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर तो जा सकता है लेकिन थोड़ा बहुत नीचे आने के चांसेस ज्यादा है और इस तरह का शेप का फॉर्मेशन हमें देखने को मिल सकता है। और फर्स्ट डे ही उसके बाद वेट कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक तरह का डोजी कैंडल जैसा फॉर्म हुआ है। एग्जैक्ट तो नहीं है क्योंकि इसका जो बॉडी साइज है वो काफी ज्यादा है, लेकिन डोजी कैंडल जैसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको अप साइड और डाउन साइड दोनों में इक्वली शैडो या हॉलो पार्ट दिखेगा। तो ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आपको और ज्यादा सतर्क हो जाना है क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है, इस तरह से डाउनफॉल मूव दिखा सकता है और ऑप्शन चेन से भी हमें यही इंडिकेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको काफी स्ट्रिक्ट एसएल यानी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। वहीं अगर आप आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये थोड़ा बहुत डोजी कैंडल जैसा दिख रहा है जो कि हमें स्लाइटली निगेटिव हिंट दे रहा है क्योंकि इससे पहले पॉजिटिव हिंट था और डोजी कैंडल फॉर्म होने के बाद ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है 30 अप्रैल को, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता हूँ लेवल वॉच करना है 33,700 का। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो यहाँ से हमें पॉजिटिव हिंट मिलेगा और फर्स्ट आप यहाँ पे 33,800 और उसके बाद 34,000 लेवल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 33,700 के नीचे ही ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 33,600, सेकेंड टारगेट 33,500। तो आपको देखना है कि बैंक निफ्टी फ्राइडे को 33,700 के ऊपर ओपन होता है या फिर इसके नीचे ओपन होता है। उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि यहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ जाना है या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के अवली चार्ट को देखते हैं तो अप साइड में 34,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और डाउन साइड में 33,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज बैंक निफ्टी रेंज बाउंड मूव दिखाया और इसी तरह का रेंज बाउंड मूव हमें फ्राइडे को भी देखने को मिल सकता है। तो फ्राइडे को जैसा कि मैंने आपको बताया 33,700 के लेवल को वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो मैकडी को भी वॉच करना होगा। इसका ब्लैक लाइन वेट को क्रॉस करके नीचे आ गया, अगर इसी तरीके से नीचे आता है तो फिर आप बाई पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी अगर आप बाई साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 34,500 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग करना है 300 to 310 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 265 का और टारगेट प्राइस होगा 370 to 380 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 33,700 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जा सकते हैं और टारगेट प्राइस ऑफ 33,500, जिसका हिंट हमें मैकडी भी दे रहा है। इसका ब्लैक लाइन वेट को क्रॉस करके नीचे आ गया। अगर इसी तरीके से नीचे आता है तो आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से ऊपर आ जाता है तो फिर आप सेल पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। तो सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको 32,700 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना है 320 to 330 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 285 का और टारगेट प्राइस होगा 390 to 400 का। तो यहाँ पे अब हम 29 अप्रैल के प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंस करने जा रहे हैं। तो आप भी हमारे प्रिडिक्ट एंड अर्न कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके डेली अप टू
500 रुपीज तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए गए, इन सारे 4 स्टेप्स को फॉलो करना है और हैशटैग इक्विटी टू कमोडिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे के क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। और अगर आपका प्रेडिक्शन सबसे नियरेस्ट हुआ तो आप यहाँ पे विनर बन सकते हैं और कैश प्राइज जीत सकते हैं। तो 29 अप्रैल को निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस था 14,894.90 और सबसे नियरेस्ट प्रेडिक्शन है सागर जैन का, जिन्होंने 14,899 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और सेकेंड नियरेस्ट प्रेडिक्शन है राहुल शर्मा का, जिन्होंने 14,880 के प्राइस को प्रेडिक्ट किया है। और कुछ और नियरेस्ट प्रेडिक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी हैशटैग इक्विटी टू कमोडिटी के साथ निफ्टी के नेक्स्ट डे क्लोजिंग प्राइस को प्रेडिक्ट करके विनर बन सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।